इसलिए मैं इस स्पीच के लिए आवाज दे रहा हूं जनाब सूरज बहादुर सिंह साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कीमती कलिमात से हम सबको महसूस फरमाएं। एक बार जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। तशरीफ लाते हैं जनाब सूरज बहादुर सिंह। हाज़रीन गिरामी, आज की इस शानदार और जानदार महफिल की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब अफसर खान साहब, जिनकी मेहनतों से आज की ये मऊ स्थापना दिवस के मौके की ये खूबसूरत सी महफिल आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज की इस महफिल को सजाने और संवारने में जनाब मासूम अंसारी साहब का बहुत ताउन हासिल रहा। इन तमाम दोस्तों को इस कामयाब महफिल के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। माइक पर जनाब सूरज बहादुर सिंह साहब अपनी बातों के साथ। यशस्वी अध्यक्ष जी श्री अफसर साहब और इसके संयोजक मासूम अंसारी साहब, मंच पर बैठे हुए सम्मानित मंचासीन बंधु और इतिहास में दर्ज मऊ का कोहराम और शांति का पैगाम देने वाले मुल्क के मालिकों और मऊ के मालिकों, शायरान साहबों, आपने आन बान शान तीनों की बात कही कांग्रेस की। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी, सबकी बातें आपकी बातों में आई। मैं उनसे अपने आप को जोड़ता हूं और यदि आपका शायराना अंदाज यही रहा तो माधवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ सोनू सिंह से आज मंच पे ही कहता हूं कि मुशायरे का महफिल जो भी खास दिन रहेगा मऊ के अंदर वह कराते रहेंगे। और इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि आने वाले दिनों में अब ये मुशायरा और कवि सम्मेलन बंद नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। वाह। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही, व्यंग भी आप लोगों ने बहुत, वह सच्चाई का व्यंग था। आज राजनीति में है क्या, सत्ता ही देवता है, पद ही प्रतिष्ठा है, नजर धुंध है, मन स्वच्छंद है, द्वेष बुलंद है, आपसी कलह है, मतलब की टोलियां हैं, केवल सिद्धांतों की बोलियां हैं, अवसर की ताक में हैं, पद की टोह में हैं। राजनीति का नजरिया ही बदल गया है, उसे ठीक करने की आवश्यकता है। आपने जो कहा, एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आजादी की लड़ाई में एक मुस्लिम नौजवान पकड़ा गया था। एक मुस्लिम था, नौजवान था, 7 दिनों तक कैद में पड़ा रहा और 8वें दिने उसे न भोजन दिया गया, न पानी दिया गया। आजादी का जंग लड़ रहा था, उसे उठा के सड़क पे रख दिया गया। वह सड़क पे पड़ा था, जो भूख से मरा था। अरे कुर्ता उठा के देखा तो उस पे लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे। उसके पेट पे लिखा था। यह है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। और जिन लोगों ने आजादी का विरोध किया, उन्हीं लोगों ने मऊ के विकास का भी विरोध किया है। आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले लोग आज है क्या, लोगों का नजरिया क्या है? आज सत्ता ही देवता है। ये सत्ता के खातिर, ये कुर्सी के खातिर वतन बेच देंगे, ये कुर्सी के खातिर चमन बेच देंगे, ये डोली में बैठी दुल्हन बेच देंगे, ये माता के गीले नयन बेच देंगे। ये सत्ता के खातिर, ये कुर्सी के खातिर हमें बेच देंगे, तुम्हें बेच देंगे। जिसने आवाज दी और जिसने कहा, जिसने बनाया मऊ, जिसने भाईचारा स्थापित किया, आज 22-24 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम करता आ रहा हूं।
30 वर्षों से ये कार्यक्रम होता रहता है। कोई रहे न रहे यह पीड़ा मेरे मन में रहती है, इसलिए कि मऊ को बनाने में, मऊ को संवारने में मेरा भी कुछ है। आज वह नहीं है, आज वह नहीं है, लेकिन शायर साहब उसके न रहने पे मैं आपसे पूछता हूं कि फना के बाद इन बेकसों को कौन पूछेगा, मगर आए बेकसी रोया करेगी तू इन्हें वर्षों, करेगी याद आए गम तू इन्हें बादे फना वर्षों, क्योंकि खिलाया है जिगर वर्षों, पिलाया है लहू वर्षों। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि मऊ के मुस्तकबिल के लिए, मऊ के भविष्य के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस तिरंगे में लिपटकर और पंजा कांग्रेस का जो प्रत्याशी हो उसे जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।